नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव के स्पेशल रिपोर्ट। क्या शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी की कुर्सी छीन लेंगे? आखिर ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? तस्वीरें बीजेपी हाईकमान को क्यों परेशान कर रही हैं? क्यों मोदी शाह के पसीने छूट रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल तो नहीं रहे, लेकिन जो वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो उनके तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं, वो मोदी शाह के लिए बड़ी मुसीबत क्यों बनते जा रहे हैं? खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस बात का डर सता रहा है, चलिए आपको बताते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से लोकप्रियता शिवराज सिंह चौहान की बढ़ती जा रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए बीजेपी में तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कोई है तो शिवराज सिंह चौहान। नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बड़ी लोकप्रियता जो है वो शिवराज सिंह चौहान की इस वक्त है। जैसे ही उनसे मुख्यमंत्री का पद छीना गया, उसके बाद से लगातार उनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती जा रही है। सहानुभूति जो है वो शिवराज सिंह चौहान के साथ है। यहां तक कि विपक्ष के जो नेता हैं वो भी शिवराज सिंह चौहान के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ा नेता इस वक्त दिख रहा है मोदी के टक्कर का तो वो है शिवराज सिंह चौहान। सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से भीड़ जो है उमड़ रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो आक्रोशित है और कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह में इसका नजारा देखने को भी मिल गया। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और बीजेपी के कार्यकर्ता ही कहेंगे जो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। जो जनता वहां पर थी वो मोदी के सामने ही शिवराज के नारे लगा रही थी। यह दिखाता है कि कितना आक्रोश जो है वो जनता के अंदर है शिवराज सिंह चौहान को लेकर। जो प्यार और जो स्नेह सड़कों पर उमड़ रहा है, जो महिलाएं और जो बच्चे उनके समर्थन में आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की ताकत बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही मोदी की कमजोरी है। मोदी जिस बात से डर रहे थे जब 2013 और 14 में लालकृष्ण आडवाणी ने नाम जो है शिवराज सिंह चौहान का रखा था, उस वक्त एक समकक्ष नेता माने जा रहे थे शिवराज सिंह चौहान और इसीलिए उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। ठिकाने लगाने की कोशिश तो की गई, उनसे मुख्यमंत्री का पद तो छीना गया, लेकिन अब वो एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। और डर अब बीजेपी हाईकमान को यह भी सता रहा है कि कहीं मोदी के लिए बड़ा खतरा शिवराज सिंह चौहान ना बन जाए। जो पार्टी और संगठन तो नहीं छोड़ रहे हैं, संगठन पर मजबूती के साथ वो पकड़ बनाए हुए हैं और बैठ गए हैं, बल्कि पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में आ गए हैं। आप देखिए विदिशा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, विदिशा में जैसे ही शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हैं, शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में किस तरीके से नारेबाजी होती है। और भी बाकी तस्वीरें हैं, कहां किस तरीके से महिलाएं उनसे मिल रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो स्क्रीन पर तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। और यहां पर जो लोग थे, जो उनकी तरफ से कहा गया है, सिर्फ 6 सेकंड का ये वीडियो हमारे पास है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं कि आखिर क्यों कह रहे हैं कि मोदी की कुर्सी क्या शिवराज छीनने जा रहे हैं। ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, इसको भी आगे आपको बताएंगे। इसका जवाब कैसे आपको दे रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सवाल खड़ा हो रहा है और आखिर शिवराज सिंह चौहान की जो ताकत बढ़ती जा रही है वो कैसे मोदी के लिए मुसीबत बन रही है। सबसे पहले ये पूरा वीडियो जो है आपको सुनाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि नारेबाजी और क्या बातें इस वीडियो में रही जो मोदी के लिए बड़ा खतरा जो है इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। सुनिए। मोदी जी ने बहुत गलत किया है, जनता के रोष है। तो सुना आपने किस तरीके से मोदी ने अच्छा नहीं किया, मोदी ने गलत किया। शिवराज सिंह चौहान उनके समर्थन में ये नारेबाजी की जा रही थी। जनता जो है विदिशा की वो ये साफ तौर पर कह रही है कि मोदी ने गलत किया है। शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री का पद जो छीना गया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता आक्रोशित है, जनता में रोष है। इस वीडियो में साफ तौर पर आप सुन रहे थे किस तरीके से जनता खुद कह रही है कि मोदी ने गलत किया है, जनता में रोष है। ये चीजें जो है, जो जनता कह रही है, जो कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये मोदी के लिए बड़ी मुसीबत है। जो कुछ भी नजारा देखने को मिल रहा है, ये साफ संकेत है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को, खासतौर पर नरेंद्र मोदी को। और हो सकता है शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से लोकप्रिय हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव तक स्थिति कुछ और ही दिखाई पड़े। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से जनता उनके समर्थन में। एक और वीडियो आपको सुनाते हैं और किस तरीके से महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं। वैसे तो तमाम तस्वीरें जो है आपने इससे पहले देखी होंगी, जो लाडली
बहना है वो किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का गला पकड़कर रो रही थी और ये कह रही थी कि हमने आपको वोट दिया है, किसी और को नहीं दिया था, हम आपको चाहते हैं, कुछ भी करिए, आप वापस आइए। ये सारी बातें उनके तरफ से की जा रही थी। लेकिन विदिशा की एक तस्वीर है किस तरीके से भीड़ जो है वहां पर इकट्ठा हुई है और पूरा हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है, बीच में शिवराज सिंह चौहान है और किस तरीके से महिलाएं गले लगकर रो रही हैं, बिलख रही हैं। और ये जो वीडियोस हैं ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये प्लांटेड है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। आप देखें जो महिलाएं, उनके हाव भाव ये बता रहे हैं कि उनको सच में दुख हुआ है, जो लगातार जमीन पर जाकर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए प्रचार करती हुई भी नजर आ रही थी, जो ये कह रही थी कि भाई हमें मामा को लाना है, हमें भैया को लाना है। और शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव से पहले कह रहे थे कि अगर भैया चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो ये महिलाएं जो है कहीं ना कहीं उन्हीं से कनेक्ट थी, शिवराज सिंह चौहान से कनेक्ट थी। लेकिन जैसे ही उनसे मुख्यमंत्री का पद छीना गया उसके बाद इनका जो दुख है वो इस वीडियो में नजर आ रहा है। पूरा वीडियो आपको सुनाएंगे, जो नारे लग रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, आपको वापस आना पड़ेगा, और तमाम तरह के नारेबाजी, मामा आई लव यू, और तमाम जो वहां पर जो भीड़ थी वो तमाम तरह के इसी तरीके से नारे लगा रही थी। और कहीं ना कहीं हाईकमान को यह संकेत दिया जा रहा था कि देखिए, अगर आपने यहां से शिवराज सिंह चौहान को हटाया है, अगर आपने शिवराज सिंह चौहान से पद छीना है, तो जनता जो है वो आपको करारा जवाब देगी और जनता शिवराज सिंह चौहान के साथ है। सुनिए पूरा वीडियो लगभग 50 सेकंड से ज्यादा का वीडियो है, सुनिए। तो आपने देखा किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान के गले लगकर रो रही हैं। जो वहां पर पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, वो भी नारेबाजी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में। और ये तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। वो ये तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से वो पोस्ट कर रहे हैं, मेरा परिवार लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश बीजेपी हाईकमान को है कि देखिए, पद भले ही चला जाए लेकिन प्यार और स्नेह जो है, जो जनता का समर्थन है, वो मेरे साथ है। और माटी से जुड़े रहने की जो लगातार उनके तरफ से बातें की जा रही है, ये बीजेपी हाईकमान को चुनौती है। और मामा शिवराज जो है बिना कुछ कहे बहुत बड़ा खेल जो है वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मोदी की कुर्सी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। बढ़ती लोकप्रियता, संघ की जो नजदीकियां हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं। अगर आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान का जो व्यवहार है बहुत ही लिबरल है और सरल स्वभाव के नेता माने जाते हैं। किसी भी किसान से, मजदूर से मिलने में उन्हें किसी तरीके से कोई हिचक नहीं होती है। जनता के बीच कभी भी वो चले जाते हैं। कभी रक्षाबंधन पर महिलाओं के साथ वो नजर आते हैं, बहनों से राखी बंधवाते हुए नजर आते हैं, तो कभी किसी मजदूर और किसान के साथ खेत में वो नजर आ जाते हैं। कहीं भी उनकी जो छवि रही है बहुत ही सरल स्वभाव की रही है। उनकी राजनीति भी अगर आप देखेंगे तो उनकी राजनीति की जो शुरुआत हुई है वो किसानों और मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के साथ ही उसकी शुरुआत हुई है। तो लोगों के बीच में जमीनी पकड़ जो है शिवराज सिंह चौहान की रही है। भले ही जो उनका शासन प्रशासन रहा है इतने लंबे समय से, तो लोगों को एक बदलाव जो है वो चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब चुनाव पे उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किए, योजनाएं वो लेकर आए, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में उन सारी चीजों को लेकर जो बदलाव की बातें वो कर रहे थे, वो सब चीजें देखने को मिली कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर उनका कनेक्शन जो है वो और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने जब फैसला ये लिया कि शिवराज सिंह चौहान को पीछे हटाया जाएगा, तो ये जनता जो है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी से अलग शिवराज सिंह चौहान के साथ नजर आ रही है, उनके समर्थन में नजर आ रही है।
और अगर संघ की बात की जाए तो संघ जो है वो भी शिवराज सिंह चौहान के करीबी माना जा रहा है। संघ के जो पदाधिकारी हैं जब भी भोपाल जाते थे तो शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी बहुत ही अच्छी आसानी से मीटिंग हो जाती थी, बैठकें जो है वो हो जाती थी। छोटा जो पदाधिकारी है वो भी बताया जाता है शिवराज सिंह चौहान से मिल सकता है, आसानी से मुलाकात हो सकती है, सहजता के साथ वो उनसे बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो पकड़ जो है वो नेताओं में बहुत अच्छी है शिवराज सिंह चौहान की। और अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये चर्चाएं बहुत लंबे समय से चल रही हैं कि संघ जो है नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी जो है और भी मजबूत हो सकती है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में जितने भी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का स्वभाव ही और जो उनकी संगठन को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अभी तक काम किया है, और अगर आप देखें तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका लंबा राजनीतिक करियर भी रहा है और भले ही समकक्ष नेता माने जाते हैं। 2013 में लालकृष्ण आडवाणी ने उनका नाम रखा था प्रधानमंत्री के दावेदारी के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 2001, 2002 लगभग 12 से 13 साल का कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, जो गुजरात के सीएम थे। और वहीं पर अगर शिवराज सिंह चौहान का देखा जाए तो वो भी 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। 18 साल अगर वो राज कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा उन्हें एक राज्य चलाने का अनुभव है। अगर अब वो जो प्रधानमंत्री के अगर रेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं उस वक्त जब 2014 में नरेंद्र मोदी रहे होंगे उनसे ज्यादा अनुभवी नेता हैं। और अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से उनकी आयु जो है वो भी छोटी है। अब ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत हो रही है, संघ में उनका जो है उनकी पकड़ मजबूत है, संगठन उनका मजबूत है। अगर आप संगठन देखा जाए संगठन और नेताओं में उनकी पकड़ इसलिए मजबूत कही जा रही है क्योंकि कार्यकर्ता जो है मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए थे, लेकिन वहां नारेबाजी जो है वो शिवराज सिंह चौहान के नाम की हो रही थी। एक तरीके से आक्रोश जो है वो जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वहां पर जता रही थी और दिखाने की ये पूरी कोशिश जो है वो वहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई कि सिर्फ और सिर्फ शिवराज चलेंगे। पूरा वीडियो जो है आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर जनता जो है वो तमाम तरह के नारेबाजियों के साथ शिवराज सिंह चौहान का समर्थन कर रही थी। देखिए, मध्य प्रदेश की शान है, मध्य प्रदेश की शान है, मध्य प्रदेश की शान देखा ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता है जो जमीन पर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। वो कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर मौजूद होने के बावजूद वो शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में आए, उनके गले पड़कर वो रो रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान। और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो मंच पर मौजूद होते हैं और जिन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया है, यहां तक कि वो सांसद भी नहीं है, एक विधायक जो है बीजेपी के, भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, लेकिन किस तरीके
तरीके से जनता उनके लिए पागल दिखाई दे रही है, किस तरीके की उनकी दीवानगी जो है वो बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ता जो है यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी हाईकमान को चुनौती दे रहे हैं। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही नहीं बल्कि जमीनी जो नेता हैं वो भी बीजेपी हाईकमान को ये बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का कद और पद जो है वो कितना बड़ा है। भले ही पद छीन लिया जाए लेकिन उनका कद जो है वो घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से, और तमाम तरह के नारेबाजी, आप प्रधानमंत्री बनिए, आपको वापस आना पड़ेगा, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। जो मोदी की आंधी की बात की जाती थी उस आंधी को भी यहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं आंधी नहीं ये तूफान है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ा जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही अब अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ नेता कार्यकर्ता अभी नहीं बल्कि विधायक दल की जब बैठक हो रही थी उससे पहले भी इस तरह की नारेबाजी जो है हो चुकी है। जैसे ही विधायक दल की बैठक में मोहन यादव का नाम लिया गया था, बताया जा रहा है कि विधायकों ने भी वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी थी शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में। यहां तक कि बाहर जो जनता खड़ी हुई थी वो भी शिवराज सिंह चौहान के लिए नारेबाजी कर रही थी। मोहन यादव का नाम की घोषणा होती है लेकिन विधायक और बाहर जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो शिवराज सिंह चौहान के नारे लगा रहे थे। पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में एक जो बगावती सुर है वो उठ चुका है और लोकप्रियता जो है शिवराज सिंह चौहान की वो बढ़ती जा रही है। नेता कार्यकर्ता संघ का समर्थन, महिलाओं का समर्थन जो है वो शिवराज सिंह चौहान को मिल रहा है। सबसे लास्ट में एक वीडियो आपको दिखाएंगे जो विधायक दल की बैठक के दौरान की है और किस तरीके से वहां पर भी शिवराज सिंह चौहान के लिए नारे लग रहे थे और कहीं ना कहीं मोदी को चुनौती दी जा रही थी। देखिए पोस्टर जो है शिवराज सिंह चौहान का लेकर, यहाँ ये विधायक दल की बैठक के दौरान का वीडियो है, किस तरीके से नारेबाजी हो रही थी। बताया जा रहा था कि मोहन यादव के नाम की घोषणा हुई और उसके साथ साथ वहां पर जो नेता थे वो शिवराज सिंह चौहान के नाम के नारे लगाने लगे थे। देखिए ये वीडियो। तो देखा आपने, शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बन चुके हैं और इसीलिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी नरेंद्र मोदी से छीनेंगे शिवराज सिंह चौहान। ये सवाल अभी भी है और लगातार जो तस्वीरें हैं वो सब बयां कर रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर सताने लगा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनकर क्या बीजेपी हाईकमान ने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने के बाद अब प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी नरेंद्र मोदी को? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जनता समर्थन में है शिवराज सिंह चौहान के। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।